गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला में जो कवि थे वो माखनलाल चतुर्वेदी थे। इन्होंने ब्रिटिश काल में हुए क्रांतिकारियों पर, जो जेलों में कैदियों को जो यातनाएं दी जाती थी कारागृह में, उनका विवरण एक कोयल के माध्यम से, कोयल की जो कूक है उसके माध्यम से, कि कोयल उस वेदना को हमारे सामने कैसे प्रकट कर रही है। उसमें हमने पढ़ा था कल कि कोयल की आवाज़ में एक अजीब सी कसक थी। उसने ऐसा क्या देख लिया कि उसका कुछ ऐसा क्या लूट गया कि वह इतनी कसक भरी आवाज़ में बोल रही है। अब इसमें शब्दार्थ देखिए पहले। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है अपने कोमल या मीठा। वैभव, समृद्धि या ऐश्वर्य। तो इसमें कह रहे हैं लेखक, कवि कह रहे हैं कि इनका कोमल, कि जो कोयल है उसका तो कोमल और मीठा स्वर ऐसा लगता है जैसे वसंत की मधुर छटा की रखवाली का भार मिलता है, अर्थात वसंत आने का संकेत हमें देती है। कोयल का तो जो स्वर है वो बहुत ही कोमल और मीठा होता है। फिर वह आज जो बोल रही है उस आवाज़ में इतना दुख क्यों है, वो आज इतनी दुख भरी आवाज़ में क्यों बोल रही है। अब आगे देखिए। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, इसमें शब्दार्थ देखिए। बावली का अर्थ होता है पागल, अर्धरात्रि आधी रात्रि, दावानल जंगल की आग, और ज्वाला, ज्वाला आग की जो लपटें होती हैं उन्हें कहते हैं। अब इन लाइनों में, इस काव्यांश में कवि कोयल से पूछता है कि वह इस तरह आधी रात्रि को क्यों चीख रही है। क्या वह पागल हो गई है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, अर्थात लेखक पूछ रहा है कोयल से कि वह आधी रात्रि को क्यों चीख रही है, क्या वह पागल हो गई है। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, कवि कह रहा है क्या तुमने किसी जंगल में लगने वाली आग को देख लिया है, जिसकी तपन से, जिसकी जो लपटें होती हैं उससे वह भयभीत होकर अचानक चीख पड़ी है, अचानक बोल पड़ी है। नेक्स्ट देखिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। देखिए बेटा, इसमें कैदी के जीवन में, जो एक कैदी होता है कैद में रहने वाला, उसके जीवन पर जेल में जो असर हो रहा है उसका चित्रण अपने इस काव्यांश में किया गया है। यहाँ पर बेड़ियों और हथकड़ियों को कैदी का गहना बन जाती हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, अर्थात बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ जो ब्रिटिश राज, जो कैदी बन के वहाँ रह रहे हैं, उनका ये दोनों चीज़ें गहना बन गई हैं। कोलू का चर्रकचू जीवन की तान, कोलू चलने पर जो चर्रकचू की आवाज़ आती है वह कैदी का जीवन गान बन चुकी है। जो कोलू के आवाज़ से चर्रकचू की जो आवाज़ होती है वही कह रहा है एक कैदी के लिए गाना बन चुका है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। देखो इसमें कह रहा है कवि कि कोलू के डंडे पर, जो कोलू का डंडा होता है उस पर कैदियों के अंगुलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे उस पर गाने उकेर दिए गए हों, अर्थात बार बार उस चरक को खींचने पर उसके ऊपर कैदियों के जो निशान हैं अंगुलियों के, वो इस कदर पड़ गए हैं कि जैसे किसी ने गाने उकेर दिए हों, गाने उन पर लिख दिए हों। कवि को लगता है कि जुआ खींचकर, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कवि को इसमें लग रहा है कि जुआ खींचकर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं साफ कर रहा है। मोट खींचता पेट पर जुआ, अर्थात वह जुआ जो खींच रहा है
उस वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं साफ कर रहा है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अंकड़ का कुआं, अर्थात जो ब्रिटिश में जो भी अकड़ भरी पड़ी थी उसको वह साफ कर रहा है। दिन में शायद करुणा को जगाने का समय नहीं मिल पाता। दिन में करुणा क्यों जगे, अर्थात दिन में सारे दिन भर कैदियों को कोलू में चलाए रखते थे, इसलिए उनकी जो करुणा थी, वेदना थी, उसको जगाने का उनके पास समय नहीं मिल पाता होगा। इसलिए रात में वह कोयल के रूप में कैदियों का ढांढस बंधाने आई है। इसलिए वह कोयल के लिए कह रहा है कि वह दिन में तो हमें समय नहीं मिलता अपने करुणा को जगाने का, इसलिए वह रात को जो कैदी हैं उन्हें ढांढस बंधाने आई है, उन्हें धैर्य बंधाने आई है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। देखिए बेटा, यहाँ कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो क्यों, अर्थात वह शांति, बिल्कुल रात्रि के अंधकार में शांति से चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की एक असीम क्षमता होती है चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, अर्थात वह चुपचाप शांत रात्रि में विद्रोह के बीज बो रही है। इस भांति बो रही हो क्यों, कह रही कि मनुष्य जो है, इसमें कवि कह रहा है कि मनुष्य में एक असीम क्षमता होती है, एक शक्ति होती है, और वो है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह उम्मीद की किरण देखने की। मनुष्य चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, लेकिन फिर भी वह एक उम्मीद की किरण देखने की बाट जोता रहता है कि कहीं ना कहीं से कोई एक उम्मीद की किरण दिखे। कवि को यहाँ पर कोयल के गाने में उम्मीद की किरण दिख रही है, अर्थात शांत स्वर में भी, अंधकार में जैसे कोयल बोल रही है, तो वहाँ पर भी कवि को उसके गाने में भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। ये हमारा काव्यांश आज यहाँ तक हो गया। इसके बेटा शब्दार्थ आप लोग लिख लेना। इसमें शब्दार्थ मैं आपको बता देती हूँ। अंधकार अंधेरा होता है, शांत चुपचाप, मधुर मीठा, यह आपके यहाँ शब्दार्थ हैं। इसमें बाकी आप लोग जितने भी आपकी बुक में शब्दार्थ हैं वो कर लेना और इस काव्य को पढ़ के देखना। धन्यवाद।